10वीं फेल बना करोड़पति राहुल। छोटे से शहर का रहने वाला, पढ़ाई में कमजोर और अक्सर टीचर्स के डांट खाने वाला। उसके माता पिता हमेशा उससे कहते, अगर तू फेल हुआ तो तेरा कोई भविष्य नहीं होगा। राहुल ने मेहनत तो की, लेकिन 10वीं में वह फेल हो गया। रिजल्ट वाले दिन जब उसके पिता को यह पता चला तो उन्होंने गुस्से में कहा, अब तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। राहुल की मां रोती रही, लेकिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बिना पैसे, बिना किसी सहारे के राहुल अंधेरे में भटक रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राहुल के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके दोस्त भी उसे अपने घर ले जाने से डर रहे थे। अंत में वह एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया। वहां उसने कई ऐसे लोगों को देखा जो उसके जैसे थे, बिना घर, बिना उम्मीद के। राहुल ने खुद से कहा, अगर मुझे जीना है तो कुछ करना होगा। वह छोटे छोटे काम ढूंढने लगा। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी होटल में सफाई करता। लेकिन उसे समझ आ गया कि ये काम उसकी जिंदगी नहीं बदल सकते। एक दिन स्टेशन पर उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत ही साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े आदमी ने राहुल से पूछा, क्या तुम सिर्फ पेट भरने के लिए जी रहे हो या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? राहुल ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सीखने की भूख हो तो दुनिया का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल सकता है। फिर उसने राहुल को एक पेन और कागज दिया और कहा, अगर तुम इस कागज पर लिखते हैं तो तुम्हारी कला का कोई सीमा नहीं है। 100 रुपये में बेच सकते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। राहुल पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने उस कागज पर एक मोटिवेशनल लाइन लिखी, असफलता ही सबसे बड़ी सीख है। फिर उसने स्टेशन पर घूमने वाले लोगों को दिखाया और कहा, अगर आप यह लाइन समझ लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ 100 रुपये में यह सबक खरीदिए। कुछ लोग हंसे, लेकिन एक व्यक्ति ने राहुल को 100 रुपये दे दिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सीख चुके हो कि चीजों को बेचने का असली तरीका क्या है। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, बस उसे सही ढंग से पेश करना आना चाहिए। यही राहुल की जिंदगी का पहला सबक था, मार्केटिंग। राहुल ने ठान लिया कि वह इस हुनर को और गहराई से समझेगा। उसने यूट्यूब और इंटरनेट से सेल्स और बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जाना और छोटे दुकानदारों के लिए फ्री में काम करना शुरू किया। फिर उसने एक लोकल कपड़े की दुकान को प्रमोट किया और कुछ ही हफ्तों में उनकी बिक्री बढ़ा दी। दुकानदार खुश हुआ और उसे पहली बार 5,000 रुपये मिले। यही उसका पहला असली कमाई थी। राहुल ने अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलने का सपना देखा। कुछ सालों में राहुल ने इतनी मेहनत की कि उसकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करोड़ों का बिजनेस करने लगी। अब उसके पास अपनी खुद की टीम थी। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पास अपनी मार्केटिंग करवाने आने लगी। और फिर एक दिन वही पिता जिन्होंने उसे घर से निकाल दिया था, उसके ऑफिस में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा करोगे। राहुल ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। आज राहुल सिर्फ एक करोड़पति नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई उससे पूछता है, क्या 10वीं में फेल होने से जिंदगी खत्म हो जाती है, वह हंसकर जवाब देता है, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन जो हार मान लेता है वही असली फेलियर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।